अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ उस वहदहु ला शरीक के लिए जो कायनात का खालिक है। इसके बाद दरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का मेरा उन्वान है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप का नाम आज़र था। उनके घर वाले और गांव वाले बूत को बनाकर पूजा किया करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को बहुत समझाए मगर कोई नहीं समझा। एक मर्तबा जब त्योहार आता है तो सब लोग गांव से बाहर मैदान में चले जाते थे और खुशियां मनाते थे। जब सब लोग गांव से बाहर मैदान में चले गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस जगह गए जहां सारे बूत को रखे हुए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी से सब बूत को तोड़ दिया, सिर्फ बड़ा वाला बूत को छोड़ दिया और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी को लटका दिया। जब लोगों ने देखा कि कोई बूत सही सलामत नहीं है, सिर्फ बड़ा वाला ठीक है, तो कहने लगी ये किसने किया। एक आदमी बोलता है शायद ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया होगा, वही हमारे बूतों को नहीं मानता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं खुद ही इस बड़े वाले बूत से पूछ लो। लोगों ने कहा कि तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, किसी को बचा नहीं सकता, तो तुम लोग इसकी इबादत क्यों करते हो। लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और आपस में मशवरा किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देनी चाहिए और उसी ने हमारे बुतों को तोड़ा है। और एक मैदान में बहुत बड़ा आग लगाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल देते हैं। अल्लाह ताला आग को हुक्म देता है कुल नया नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ए आग तू ठंडी और सलामती वाला बन जा, सिर्फ इब्राहिम के लिए आग ठंडी और सलामती वाला हो गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाल भी न जला। ये देखकर उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ईमान ले आते हैं। उस वक्त वहाँ का बादशाह नमरूद था और नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। नमरूद रब होने का दावा करता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा तुम्हारा रब कौन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारा रब वह है जो मारता और जिलाता है। नमरूद कैदियों को बुलाता था और जिसे आज़ाद करना था उसे कत्ल कर देता है और जिसे सजाए मौत थी उसे आज़ाद कर देता है और कहता है देखो मैं भी मारता और जिलाता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारा रब वह है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबाता है। अगर तू रब है तो सूरज को पश्चिम से निकाल और पूरब में डुबा। ये जवाब सुनकर नमरूद भौचक्का कर रह गया। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बस्ती वाले गांव से बाहर निकाल देते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और लूत को लेकर चले जाते थे। लूत अलैहिस्सलाम को दूसरे शहर में जाने का हुक्म देते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूसरे शहर में। अल्लाह के रास्ते में एक बादशाह हाजरा को आपकी खिदमत के लिए दे देता है जिससे आप शादी कर लेते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की हालत में होते हैं तो आपकी बीवी हाजरा से एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम इस्माइल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत ज्यादा मुहब्बत करते थे तो अल्लाह ताला उनकी इम्तिहान लेता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि अपनी बीवी और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को रेगिस्तान ले जाओ जहाँ न पानी पेड़ पौधे थे और वहाँ छोड़कर आ जाते हैं। जो थोड़ा पानी था वह भी जब वह खत्म हो जाता है और बच्चा प्यास से तड़पने लगता है, दूर की पहाड़ी चमकता है जैसे लगता है वहाँ पानी है। हाजरा उस पहाड़ सफर पर जाती है लेकिन वहाँ पानी नहीं होता। दूसरे पहाड़ का पत्थर चमकता है जैसे लगता है वहाँ पानी है लेकिन वहाँ भी पानी नहीं होता। इसी तरह 7 चक्कर सफा मरवा का लगाती है। बच्चा अचानक चुप हो जाता है। वह दौड़कर बच्चे के पास आती है। बच्चा के एड़ी लगड़ने की जगह से पानी निकलता है जिसे हाजरा कहती है जमजम यानी रुक रुक। जमजम यानी रुक रुक। यहीं से जमजम का पानी निकलना शुरू होता है जो अब तक निकल रहा है, जो दुनिया के कोने कोने में लोग ले जा रहे हैं। हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा का सफा मरवा का 7 चक्कर लगाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया तो इसलिए हर हज करने और उम्रह करने वाले पर चक्कर सफा मरवा का वाजिब है। यही शहर मक्का है जो जहां उस वक्त कुछ नहीं था। बीच बीच में इब्राहिम अलैहिस्सलाम हालचाल पूछने के लिए आते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम चरने फिरने के काबिल हो गए तो अल्लाह ताला फिर उनकी इम्तिहान लेता है। ख्वाब में देखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं और कहते हैं कि ऐ बेटे मैं तुमने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको जो हुक्म मिला है आप कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे।
اسماعیل علیہ السلام کو لیٹا کر گردن پر چھری پھیرنے ہی والے تھے کہ اسی وقت ایک آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے ایک جانور جنت سے لایا جاتا ہے جس کو آپ ذبح کرتے ہیں۔ انہی کی یاد میں ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو جانور ذبح کرنے کا حکم ملتا ہے۔ انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔